तो ये रणवीर RNDY इलाहाबादी ने कहा किया है ना, मैं उसको भी हिंदू नहीं मानता, क्योंकि ना इस्लाम ये चीज सिखाता और ना सनातन धर्म ये चीज गीता सिखाती। कुरान भी ये चीज नहीं सिखाता और गीता भी ये चीज नहीं सिखाती। ये अपने ही एक कल्चर बना रहा है, ये अंग्रेज वाला कल्चर चल गया है यहाँ। ये ऐसा लग रहा है मुझे अंग्रेजों की अभी तक गुलामियां कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब उन सनातनियों का खून नहीं खोल रहा है जो कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, और जो माता पिता को उनके सेक्स और उनके प्राइवेट जो भी वर्क होता है उसमें सनातनियों का खून खोलना चाहिए भाई। एंजॉयमेंट थी, उनके हिसाब से थी वो। कैसे बेशर्मी चल रही है हिंदुस्तान में। फिर तो ये कैसे ये आज की यूथ को, आज की जनरेशन को ये मैसेज दे रही है, ये मैसेज दे रही है जी। ये आज के यूट्यूबर हैं, ये कचरे लोग हैं। ये जो बंदे ने कहा है ना, एक तो इसकी जात, इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत का पता चल गया है। इसकी तरबियत ही बेहतर नहीं हुई है। ये दौलत के नशे में ना, ये दौलत के नशे में पागल हो चुके हैं। कभी मुनव्वर खड़ा होकर कुछ कह देता है, कभी एक सरदार जी हैं वो कहते हैं बेटा मम्मी ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये कॉमेडी के नाम पे तुम अश्लीलता फैला रहे हो। नमस्कार, द न्यूज़पेपर पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका। द इंडिया गॉट लेटेंट करके जो शो आया था उसकी सभी वीडियोस डिलीट हो गई हैं क्योंकि समरैना का इस शो लोगों को पसंद नहीं आया। गाली गलौज, भद्दी कमेंट्स और माता पिता पे जो अश्लीलता की बात कही गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में विरोध है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तारी के लिए जाँच वारंट भी दिया गया। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम दानिश है। आपको पता है एक शो आया जिसमें कहा गया माता पिता को संबोध करते हुए कि आप लोग देखना चाहेंगे, उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे। ये बात जो है बच्चे के लिए है कि अगर एक बच्चा इस चीज को देखेगा तो क्या अपने माता पिता को रोकेगा या ज्वाइन करेगा? इस पे क्या प्रतिक्रिया है? मैडम पहली बात तो रणवीर इलाहाबादी है ना वो, उसको मैं कहता हूँ RNDY इलाहाबादी। ये वही है जिसके बाप है दो, ये वही है वो जिसके बाप है दो। आप ऐसे कैसे क्यों नहीं बोल सकते हैं? जब वो अपने माँ बाप के लिए ये बात कह सकता है तो हम किसके माँ बाप उसके लिए क्यों नहीं बोल सकते ये बात? कंटेस्टेंट को बोला था ना, खुद को थोड़ी ना बोला उसने। मतलब एंजॉयमेंट के लिए, मजे में ये चीज बोल दी। आप इसको एंजॉयमेंट कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, उनके हिसाब से वो एंजॉयमेंट थी उनका। हाँ, एंजॉयमेंट थी, उनके हिसाब से थी वो। कैसे बेशर्मी चल रही है हिंदुस्तान में। फिर तो ये कैसे ये आज की यूथ को, आज की जनरेशन को ये मैसेज दे रही है, ये मैसेज दे रही है। ये आज के यूट्यूबर हैं, ये कचरे लोग हैं। ये कहाँ से? आप भी लोग इन्हें फॉलो करते हैं? आप मैंने फॉलो रखा है उसे। हाँ सही फॉलो बड़ा रखा है। मैं तो फॉलो क्या उसको, उसके मुंह पे चपेट बजाऊं? उन्होंने लाइक कर रखा है उसे। लाइक चीज में काई में लाइक कर रखा है? पहले बात सुनो बड़ी गंदा। ये बड़ा हिंदू मामला चल गया। फिर वो बताए ये जो बंदे ने कहा है ना, एक तो इसकी जात, इसके माँ बाप इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत का पता चल गया है। इसकी तरबियत ही बेहतर नहीं हुई है। ये दौलत के नशे में ना, ये दौलत के नशे में पागल हो चुके हैं। इनको जितना यूट्यूब कमा रही है इन्हीं बातों पे तो कमा रही है। किसी को गालियां बक दी, किसी की माँ बहनें कर दी, किसी की ड्रेसें काट दी। ये इनके शो में यही तो होता है। कभी मुनव्वर खड़ा होकर कुछ कह देता है, कभी एक सरदार जी हैं वो कहते हैं बेटा मम्मी ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये कॉमेडी के नाम पे तुम अश्लीलता फैला रहे हो। इसी से तो उनका शो चल रहा है, इसी से तो उनको फॉलोवर्स मिले हैं। इन्हीं चीजों को देख करके जो है यूथ किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या सीखेगा, उसमें क्या विचार? पहली बात तो ये हो गई, आज से मैं भी यहाँ से बेशर्मी करने लग जाऊँ, यहाँ पे पत्रकारों को गालियां बकने लग जाऊँ, पत्रकारों को रोस्ट करने लग जाऊँ, तो फिर इससे आपकी बेइज्जती होगी, इज्जत होगी? फ्रीडम टू स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन जो आप लोगों का है वो आप दे रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया ना, क्योंकि उनको बोलने की आजादी है। फ्रीडम टू स्पीच मतलब मुझे भी बोलने का फ्रीडम टू स्पीच है। अब मैं उसको गाली भी बक सकता हूँ, तो आप मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं, आप महिला है मेरे सामने, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैं इतनी बदतर बातें कहता, लेकिन मेरे सामने एक महिला है, महिला के आगे मैं उसको गालियां बकूंगा तो शर्मसार वाली बात है ना कि मैं महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इज्जत कर रहे हैं ना। आप एक महिला की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक और महिला थी अपूर्वा जिसका नाम है, वो भी तो इन चीजों में शामिल थी। वो भी तो एक महिला है, उसने भी तो नहीं सोचा ऐसा। बेटा वो तो धंधा है ना उनका। धंधा है, मंदा है, यही तो काम है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो धंधा चलेगा कैसे उनका?
एक मुजरे वाले बने हुए वो लोग। अपने आप को जेंजी बोलते हैं। अपने ऐसे तो इनके पास तो इंजीनियर की डिग्रियां भी हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्रियां करी है, एक ने तो पेंटिंग की इंजीनियरिंग करी है, एक ने एक कुछ पे इंजीनियर है, दोनों के पास इंजीनियर की डिग्री है। अब वो क्या कर रहे हैं कि रोस्ट कर रहे हैं, गालियां गलौज बक रहे हैं। आज गालियां गलौज की कॉमेडी हो गई। ऐसा करो कपिल शर्मा को भी साइड कर दो, सारे कॉमेडियों को साइड कर दो। पहले किसी कॉमेडियन को आपने गालियां बकते हुए देखा था? पहले कॉमेडियन अभी तक कपिल शर्मा का शो चल रहा है, कितने साल से चल रहा है और इनसे ज्यादा फॉलोवर हैं उसके। मैं मुनव्वर को भी गलत मानता हूँ। मुनव्वर तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी वही इंसान है। वो उसने भी राम पे सीता जी पे वो करी थी टिप्पणी, उसने ख्वाजा जी पे भी टिप्पणी करी थी। अब उसने एक वारदात और करी है। मैंने एक कॉमेडी उसकी देखी थी फेसबुक पे। एक बेचारा बिजनेसमैन बैठा हुआ था, वो कबाड़ का काम करता था। अब इंग्लिश में कबाड़ को क्या कहते हैं, स्क्रैप का काम कर रहा है। उसने कहा वो तू बंगाली है, तू कबाड़ी है। उसी के पीछे तीसरी सब पे मुलाना बैठे हुए थे, एक मुलाना बैठे हुए थे दाढ़ी वाले। उनसे कह रही है मुलाना असर और मगरिब गई, असर और मगरिब गई, तुम कंफर्म जहन्नुमी हो। मुनव्वर फारूकी की बात करें, वो वैसे तो मुस्लिम हैं, लेकिन वो सपोर्ट किसी को नहीं करते। लेकिन ये देश का ऐसा पहला मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जो माता पिता की प्राइवेट चीजें हैं उनको इस तरीके से अश्लीलता की तरफ प्रेजेंट किया जाए। मैडम ना मैं तो मुनव्वर को मुस्लिम मानता और ना जो ये रणवीर RND भाई इलाहाबादी ने कहा किया है ना, मैं उसको भी हिंदू नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि ना इस्लाम ये चीज सिखाता और ना सनातन धर्म ये चीज गीता सिखाती। कुरान भी ये चीज नहीं सिखाता और गीता भी ये चीज नहीं सिखाती। ये अपना ही एक कल्चर बना रहा है, ये अंग्रेज वाला कल्चर चल गया है यहाँ। ये ऐसा लग रहा है मुझे अंग्रेजों की अभी तक गुलामियां कर रहे हैं। जो अंग्रेज, ये शो भी तो अंग्रेजों का ही है, ये शो भी तो है जो बाहर से ही तो लिया है इन्होंने। ये शो क्या इन्होंने खुद शो बनाया है? एक वो है, कौन है वो कपड़ा आधे कपड़े पहनी होती है, उर्फी जावेद, राखी सावंत, बस सारी इन्होंने छिछोरियों को बिठा रखा है, सारी छिछोरियां बैठे हुए और सारे, और एक दीपक दलाले कलाले क्या नाम है उसका, दलाल एक वो बैठा हुआ है और नकटे चपटे से गोरे पिछले से। अभी एक वीडियो और वायरल हो रही है। एक लड़की लेडीज है, उसका 15 साल का बेटा है, उसका एक लड़का ड्रेस काट रहा है ऑन शो, ऑन कैमरा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को मॉडर्न कहते हैं ऐसे लोग। अश्लील फिल्में बनाने लग जाओ ना, इससे अच्छा तो अश्लील फिल्में बनाने लग जाओ। वो भी अश्लीलता भी तो अश्लीलता फैला रहा है, वो भी अश्लीलता फैला रहा है, तुम भी अश्लीलता फैलाओ। आज के युवा मैडम, एक छोटी सी बात, आज का छोटा सा बच्चा भी उनकी वीडियो देखता होगा। 20 साल से लेके, देखो मैं मानता हूँ 15 साल से लेके 20-25 साल के लोग उनकी वीडियो देखते होंगे। आज जिन्होंने ये मैसेज दिया है, उन बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ा होगा? आज अब वो ये सोचते होंगे जब इसने बंदा कराया तो देखे अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो ये मैसेज क्या पहुंचा रहे हो? देखिए सोशल मीडिया पर हजारों इन्फ्लुएंसर हैं और उनको इन्फ्लुएंस होकर के जो है वो अपनी बातों कह के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जब ऐसे शोज में कहा जाता है कि माँ बाप अगर संभोग कर रहे हैं और बच्चे उस चीज को रोकेंगे या उसमें ज्वाइन होंगे, तो किस तरीके से ये बात आपको लग रही है? क्या बात ऐसी सही है? इतना मॉडर्न होना, अश्लीलता फैलाना सही कितना है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब उन सनातनियों का खून नहीं खोल रहा है जी। जो कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, और जो माता पिता को उनके सेक्स और उनके प्राइवेट जो भी वर्क होता है उसमें सनातनियों का खून खोलना चाहिए भाई। तुरंत उसको, कौन सा इलाहाबादी, क्या नाम है, रणवीर इलाहाबादी, अगर मैं PM मोदी जी की जगह होता तो उसको अभी उठा के अंदर कर देता सीधे, और अभी तक चल रही है। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। PM मोदी साहब ने उनको अवार्ड से भी नवाजा है, लेकिन इस चीज से पहले की बात है, ये तो पहले की बात है। लेकिन मैं बस एक ही मेरा शब्द है, एक ही बाइट है कि उन सनातनियों का खून क्यों नहीं खोल रहा है।
अपनी आपको खोलेगा बता दूं ना। कि असम और मुंबई में भी और देश के अलग अलग राज्यों से जो है उनके लिए कंप्लेन्स आ रही हैं। हालांकि उनके शोज के वीडियोस भी डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी उनके शो में जाने से जो उनकी अपॉइंटमेंट्स थी, जो शोज का टाइम था, वो सब कैंसिल कर रहे हैं, साथ ही उनको अनफॉलो भी कर रहे हैं। देखिए ये सब मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। कौन कर रही है ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। ठीक, तो बस मेरा इतना ही कहना है। कहीं इस बयान से आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं पहुंचेगी। जैसे कि ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने बोला कि सनातनियों का खून नहीं खोला अभी अब नहीं तक। खोलेगा मैडम। क्यों नहीं खोला? अभी कोई अगर कोई और होता और अगर ये अगर मैं एक बात और, अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता ना, अभी यहाँ पे ये समझो ऐसा हो जाता कि बवाल होने लग जाते हैं। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं अगर अभी अभी साफ कोई, सीधा एक मैं ही आपसे बात। कहना, अगर कोई मुसलमान कर देता है ये बात, अभी क्या साफ सीधा बात होता? है, एक साफ सीधा बात है कि जिस भी देश में धर्म को लेके चला है वो देश बर्बाद है। और धर्म की राजनीति में ना बर्बादी ही होती है। लेकिन यहाँ राजनीति ना करे तो यहाँ पे विपक्षी भी एक साथ है, आप बड़ी चीज ये देखिए। है, बिल्कुल है, मगर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक ये सरकार ऐसी है ना कि अगर कुछ बोल दो तो उठा के अंदर, मैडम उठा के एक मिनट अंदर। नहीं बोलते। इसने मुनव्वर फारूकी छपरी, मुनव्वर फारूकी छपरी, उसने सीता जी पे कमेंट करा था, तो मैंने यहीं से खड़ो होके, मैं एज अ मुसलमान, वो भी मुसलमान है, मैंने उसको गालियां बकी थी ऑन कैमरा गालियां बकी थी। क्यों बकी थी? क्योंकि एक भगवान की मिसिस का आप वो कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। और आज एक माँ बाप को, माँ को दुर्गा लक्ष्मी, और मुसलमानों को तो माँ को पैरों में जन्नत बताते हैं। तो ऐसे बंदे का क्या हल करना चाहिए? आज जनता को मेरे ख्याल से कोई फर्क ही नहीं पड़ लिया। इतनी बड़ी उसने बात बोल दी। और मैं ये छोटी सी बात एक बात खत्म करता हूँ, अगर ये कोई मुसलमान बोल देता है ये बात, तो अभी यहाँ पे बवाल हो जाते हैं, अभी यहाँ बवाल हो जाते हैं। ये बोली उसने ना कि वो है, हाँ, रणवीर इलाहाबादी ने, वो सनातन धर्म फॉलो करता है, उसने बोली है हमारे यहाँ के लोगों के खून खोलने नहीं है, नहीं खोल रहे मैडम, मैंने नहीं देखा। अगर यहाँ पे वो मुसलमान होता ना, अभी देखते आप कैसा बलवे होते हैं। अली गोनी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अली गोनी वो भी तो मुस्लिम, आप कह रहे हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन वो भी तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो इसको सपोर्ट करेगा वो इससे बड़ा गंदा है। वो कह रहे हैं कि एक वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, डिलीट करना ठीक नहीं है। ऐसे है ये जो इसकी सपोर्ट में है ना, ये सबको फिर से जेल में डाल के इनके लाल होनी चाहिए दोबारा। इसमें क्या मुनव्वर हो, अली गोनी, अली गनवी गंजा, वो गंजा भी सपोर्ट कर रही है। जो एजाज ने मारा था जिसको, वो भी सपोर्ट कर रही है उसको ना। वो यहाँ एक का ना दो का, वो भी अपने बीच में टीआरपी बटोर रही है। अबे इनको सबको बंद कर दो बस। देखिए उन्होंने तो माफी मांगी थी रणवीर इलाहाबादिया ने। माफी से अच्छा, पहले मैं भाई का मर्डर कर दूं, भाई की माँ बहने कर दूं, फिर भाई से कह दूं भाई सॉरी, माफ कर दोगे आप मुझे? भाई तो ऊपर ही चले जाएगा, मर्डर कर दोगे तो भाई कहाँ से? भाई एक मिनट, मैं तुम्हारी माँ बहनों को गाली बकूंगा, तुम मेरा क्या करोगे? मार के भाई से सॉरी मांग दोगे? सॉरी बोल दूंगा, तुम मान जाओगे? मैं तो चला ही जाऊंगा, यार। भाई तो चला ही जाएगा। यार कैसी बातें चल रही है यार? उसका विरोध करो, उसकी ऐसी की तैसी करो, साले की कोई भी हो, वो कोई भी हो, उसकी ऐसी की तैसी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या बाउंडेशन होनी चाहिए, लिमिट? ऐसे बंदों को बताऊं क्या सजा देना है? इनकी बस खाने में जाओ और पिछवाड़े ऐसे लाल करो, ऐसा लाल करो कि ये दोबारा ये शब्द कभी जिंदगी में बोले नहीं, इनकी 7 नस्लें ना बोले। सेलिब्रिटीज ने भी अनफॉलो कर दिया और पुलिस ने जब बुलाया तो पहली बार तो आए नहीं, दूसरे समन पर आए। तकब्बुर आ गया ना, डर लग रहा है आने में। तकब्बुर आया हुआ है ना, अब सारा तकब्बुर उतर जाएगा। अब जो फर्श से अर्श चढ़ा था ना, अब अर्श से फर्श पे आने वाला है उसकी। अब कई लोगों ने तो उसको अनफॉलो भी कर दिया। करियर खराब हो रहा है मेरा, वीडियोस नहीं बना। होना चाहिए। जो माँ बाप को, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो हमारा तुम्हारा क्या होगा? आज के युवाओं को ये मैसेज दे क्या रहे हैं? अच्छा, ये
ये तो सिर्फ रणवीर इलाहाबादी थे, बाकी के 4-5 लोग भी हैं, समरैना जो कि जिनका शो है और द रिबेल किड करके नाम की एक लड़की है वो भी है, उनके खिलाफ इतनी बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ आप लोग रणवीर की बात को क्यों लेके बैठे हैं? मैडम मैं तो चाह रहा हूँ जो शो में ना वो सबको बंद करना चाहिए, वो सारों को लेना चाहिए। वो एक उर्फी जावेद अश्लील क्या किया उसको, कभी यहाँ से कपड़े फाड़ लेती है, कभी यहाँ से कपड़े फेर लेती है, वो अपनी अलग ही दुनिया में जी रही है। फैशन बोलती है वो फैशन बोलती है। जी। मैडम मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता। वो फैशन है, उसको फैशन कहेंगे, उसको बगैरती कहेंगे, फैशन नहीं कहेंगे, उसको बगैरती कहेंगे। वो बगैरत औरत है, वो औरतों को भी नाम पे धब्बा है मेरे ख्याल से। बगैरत है बगैरत, कपड़े फाड़ फाड़ के कोई फैशन होता है? भाई साहब आपका यहाँ तो देखिए ये दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने रणवीर इलाहाबादिया की बात को बहुत ऊपर तक ले लिया है, कहा है कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इनकी बात को भुलाया भी नहीं जा सकता। बहरहाल इस मामले में पूरी जांच चल रही है, पुलिस जांच में लगी हुई है। अगर कुछ भी चीज इसमें से गलत निकलती है तो उसको डिलीट भी किया जा रहा है।